आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही पावरफुल डोमेन है जो फ्यूचर को रीशेप करने का ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के कुछ आउटलाइंस फॉलोइंग आउटलाइंस के ऊपर हम बात करेंगे। इनिशियली हम एक गेस वर्क से स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी हमें मालूम है कि नेविगेशन मैप्स, यहाँ पे स्मार्ट कार्स का जो कॉन्सेप्ट है, इन सभी जगह ये डोमेन ओपन ही इसलिए हुए हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया पोटेंशियल अनलीश कर रहा है। टेक्स्ट एडिटिंग, ऑटो करेक्शन, फेशियल रिकग्निशन एंड डिटेक्शन, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है इसके। लाइकवाइज वीरेबल्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज़, वीरेबल्स लाइक स्मार्ट गैजेट्स, ये सारे एप्लीकेशन लेमैन को भी समझ में आ जाते हैं कि यस, एआई कितना पावरफुल है और कैसे दुनिया कैसे बदलने वाली है, राइट। एक सिंपल भाषा में बात करें तो chatbots are, and other applications through which organizations can economize their efforts and time on certain aspects like frequently asked question या कोई ऑर्डर ट्रैक करना है, उन सब के अंदर ई पेमेंट्स और गेमिंग एंड सिमुलेशन, ये सारी बेसिक एग्जांपल्स है। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटीज़, इनके थ्रू जो बेसिकली सारे इंटर रिलेटेड डोमेन्स एप्लीकेशंस, ये सारे जो एप्लीकेशंस एग्जांपल्स हैं, ये आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड है। और एआई के कारण सोसाइटी में ये जो सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सॉल्यूशन हो, चाहे सोशल डिस्ट्रप्शन का कॉन्टेक्स्ट देने वाली चीज़ है जैसे सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें एआई से रिलेटेड है। ये तो हुआ बेसिक एलिमेंट्री एग्जाम्पल्स जो हम अपने गेस वर्क पे बेसिकली, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हम ढूंढ सकते हैं। अब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली किस एजम्पशन पे रेस्ट करता है। समवेयर इन 1915 एलन टूरिंग ने अपना एक कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया था और वहीं से रूट इस डिस्कशन का रूट लिटरेचर में मिलता है। द पेपर वॉज टाइटल्ड कैन मशीन्स थिंक। बेसिकली बात यह है कि क्या मशीन्स भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट किया जा सकता है मशीन्स के अंदर। और यहीं से बात आई कि यस, अभी तक भी these machines can compute, process and apply and in some instances make rules, but they are not, so far they have not developed the ability to think and create on their own. अभी तक सारी ये context programming के through अभी हम उनका environment inputs decide कर रहे हैं। but yes, can machines take these all systems and processes ऑन देयर ओन? क्या ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे भी निकल जाएंगी? ये डिस्कशन सीरियस है, इम्पॉर्टेंट है और वैल्यूबल भी है, और एथिकल और लीगल और सोशल कंसर्न्स के ऊपर भी है, प्लस साइंस और साइंस फिक्शन दोनों का बड़ा डोमेन है। हम उन फ्रंटियर्स पे बात नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन से स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, ASIS इंटरनेशनल। ASIS ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या कहा है वो एक बार रिव्यू करते हैं। इट इज़ अ सबसेक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का वो सबसेक्शन है जो कंप्यूटेशनल अप्रोचेस और टेक्निक्स को यूज़ करता है। किस लिए? ताकि इन्वेस्टिगेट और डेवलप कर पाए। क्या इन्वेस्टिगेट कर पाए और क्या डेवलप कर पाए? कंप्यूटेशनल अप्रोचेस और टेक्निक्स, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का वो सबसेक्शन जो इन्वेस्टिगेट और डेवलप करे नई कंप्यूटेशनल अप्रोच और टेक्निक्स, ताकि मशीन्स वो टास्क परफॉर्म कर पाए जो नॉर्मली अभी तक ह्यूमन इंटेलिजेंस का डोमेन रहे हैं। अभी तक जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का डोमेन रहे हैं, उन डोमेन्स के अंदर मशीन्स टास्क परफॉर्म करे और मशीन्स में वो एबिलिटी जनरेट कर दे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन। एन आर्टिफिशियल सिस्टम दैट कैन मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजंस एंड प्लान्स। एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस और प्लान्स बना सकता है
अपने एनवायरमेंटल इनपुट्स के, उसके एनवायरमेंट को हमने डिफाइन किया, उसके एनवायरमेंट में जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उन इनपुट्स के बेसिस पे वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस और प्लान्स बनाएगा। एग्जाम्पल से आगे और समझेंगे। यस, इट सिमुलेट्स बेसिक इंटेलिजेंस बट इट्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन, इसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग पे के ऊपर बेस्ड है अभी तक, राइट। इट लैक्स द एबिलिटी टू लर्न और सिंथेसाइज न्यू कॉन्सेप्ट, जब ये नए कॉन्सेप्ट और सेल्फ लर्निंग एबिलिटी पे चला जाएगा तब वो डोमेन बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचरिस्टिक डोमेन रहेगा। अभी तक का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना ही है। और ये एग्जांपल्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, डिजीज मैपिंग, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग, तो कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट हमने किया, और भी आप डेफिनेशंस देख सकते हैं और एक्सप्लोर करें। बट यस, यहाँ से एक नया कॉन्टेक्स्ट आता है कि ऑटोमेशन क्या है और एआई क्या है, क्या दोनों मिलते जुलते हैं, क्या दोनों एक हैं, और क्या इनमें डिफरेंस है कोई। सो बेसिकली ऑटोमेशन वो एरिया है जहाँ पे हम सिंपल चीज़ों को या किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करें और स्पीड अप करें, जो ऐसी चीज़ों को जो कॉमनली रिपीटेटिव नेचर की हैं, ऐसी रिपीटेटिव नेचर की चीज़ों को सिंप्लीफाई करना और स्पीड अप करना, किस लिए, ताकि हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज करते हुए या बिल्कुल ज़ीरो करते हुए। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज या ज़ीरो करते हुए हम अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो रिपीटेटिव टास्क हैं उनको सिंप्लीफाई और स्पीड अप करें, उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोई भी सिंपल चीज़ जिसको हमको हाथ से करना पड़े उसको रिपीटेडली किसी मशीन के थ्रू ऑटोमेट कर लें तो वो ऑटोमेशन हुआ। और एग्जाम्पल, चाहे वो घर का काम हो, चाहे इंडस्ट्री का काम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा काम हो, या फिर कोई किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना, किसी भी प्रोफेशन के अंदर किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेट करना जिसके कारण ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज हो, प्रोफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो, डे टू डे लाइफ का काम है, या फिर ऐसे काम जिसने ह्यूमन सर्वाइवल को और ह्यूमन एफिशिएंसी को अलग अलग दिशाओं में बढ़ाया है। बट यस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ट्रैक्टर कितने भी साल लगातार उसी खेत में जाके खेती करे, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि अपने अपने डिसीजन लेके अपने आप ही उस फार्म में चला जाए, अपने आप उन पर्टिकुलर महीनों में जाके खेती करके आ जाए। ये प्रोफिशिएंसी नहीं है। ऑटोमेशन का लेवल सिर्फ इस लेवल तक ही है, उसमें खुद की डिसीजन मेकिंग, खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं आई है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में होती है। एआई के अंदर यही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। एआई एम्स टू यूज मशीन लर्निंग। एआई के अंदर मशीन्स लर्निंग पे डिपेंड कर जाती है, लर्निंग लेवल पे चली जाती हैं, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जो टास्क अकम्प्लिश करें वो ऐसे टास्क हों जो कॉम्प्लिकेटेड हों। यहाँ पे ये टास्क जितना भी भारी है, जितना भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी है कि इस लेवल से ज़्यादा वो आगे नहीं सोचेगा, नहीं डिसीजन लेगा, चाहे वो उसको कितने भी साल इस फील्ड में, इस फार्म में लेके आओ। यहाँ पे ये मशीन कितनी भी ऑटोमेटिक हो, कितनी भी बार उसने कपड़ा सीला हो, वो अपने आप कुछ डिसीजंस उसको इनपुट्स बार बार देने ही पड़ेंगे, तभी वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। बट मशीन लर्निंग में ये सिस्टम सेल्फ ड्रिवन भी हो सकता है, उस लेवल पे जाने का एम है एआई का। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बाद में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं जो बेसिकली मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन से उभरी हुई हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज़ इन एआई के पिलर बना रही है। वैसे पिलर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, तो what technologies and processes it includes, most of which have their own branches in mathematical and engineering disciplines, and they are 5 most commonly used technologies, and they are machine learning। AI के अंदर जो 5 commonly used technologies हैं, वो पहली machine learning, natural language processing and generation, computer vision and image processing generation, data management and analysis, and hardware। एक एक करके थोड़ा फास्ट समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे इसमें।
नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। मशीन लर्निंग बेसिकली इट फोकस ऑन गेटिंग अ सिस्टम, एक किसी भी सिस्टम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न या रिलेट करने के लिए, किसी भी सिस्टम को किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलेट और लर्न करने की एबिलिटी देना, इसका फोकस है मशीन लर्निंग का। ये कैसे करती है? बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स। वो एल्गोरिथम्स पैटर्न डिटेक्ट करती है, किन के अंदर? प्रीवियस डेटा के अंदर, ताकि फ्यूचर प्रेडिक्शंस और रेस्पॉन्सेस ले पाए। कोई भी सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को रिलेट कर पाए और लर्न कर पाए, ताकि एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए प्रीवियस डेटा के अंदर से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे और फ्यूचर प्रेडिक्शन या रेस्पॉन्सेस लें, वैसे ही लें जैसा ह्यूमन लेता है। तो वो मशीन लर्निंग का डोमेन है, मशीन लर्निंग का काम ये है। मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है डीप लर्निंग। ये सबसेट क्या करता है? बिना फर्दर प्रोग्रामिंग के इट कैन इम्प्रूव एंड लर्न। ये यहाँ पे मशीन लर्निंग लर्न एंड रिलेट करती थी, ये लर्न भी करती है, इम्प्रूव भी करती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली। अगर आपने किसी जगह पे यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं और ग्रेजुअली आप लेट्स से एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस को स्किप करते जा रहे हैं और कुकिंग या ईटिंग रिलेटेड वीडियोस को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगली बार वो मशीन लर्न करती जा रही है आपके बारे में डीप लर्निंग के थ्रू। यस, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है खाने में, ईटिंग में, फूड रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड में आपका कम इंटरेस्ट है, राइट? Anomaly detection, deep learning, they are examples of machine learning. Likewise, natural language processing generation, NLP, NLU, and NLG. NLP is, it enables machine to understand human language, so it can automatically perform different tasks. NLU इसका NLP का subset है, which helps machine understand the intended meaning and context. एक ही शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग यूजेज में अलग अलग मीनिंग इंटरप्रेट करता है, राइट? तो वो वाला पार्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही होगी, कही या लिखी गई है, वो NLU का कॉन्टेक्स्ट है। एंड NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग स्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू स्पीच और टेक्स्ट। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको स्पीच या टेक्स्ट के फॉर्म में प्रोसेस करना, ये NLG का डोमेन है। ये दोनों NLP के सबसेट हैं बेसिकली। और एग्जांपल्स चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, मशीन ट्रांसलेशन, जो वीडियो के साथ में ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। कोई वीडियो हमने डाली है और उसके अंदर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ट्रांसक्रिप्ट करना, तो उसके अंदर से यहाँ पे ओवरलैपिंग इनपुट्स हैं, उसमें से लैंग्वेज को निकालना, राइट? कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग जनरेशन, सेम मशीन लर्निंग वाला ही एग्जांपल है, बट यस ये आउटपुट रिलेटेड बात है। डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस एज लॉजिकली वेल एविडेंट कि AI प्रोसेस एम्बेडेड इन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट इंक्लूड डेटा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन to reduce system overload and improve output. Like examples are data formatting, forecasting, database query, and finally hardware. Hardware technology basically किसी भी मशीन या रोबोट जो ऑस्ट्रेट, कोऑर्डिनेट, एनालाइज, मतलब अरेंज और कोऑर्डिनेट करे कंप्यूटेशंस को, ताकि हाई परफॉर्मेंस और फास्ट परफॉर्मेंस हो। एग्जाम्पल हार्डवेयर किसी भी टाइप का, चाहे और ड्रोन के फॉर्म में, और रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनोमस मशीन, अंदर इंटेलिजेंट सिस्टम मशीन लर्निंग का, AI का काम कर रहा है। लेकिन आउटपुट के लिए हार्डवेयर कैसा यूज़ करें, ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये वो जो है वो कॉन्टेक्स्ट। ये 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये 5 टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली मैथमेटिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रूटेड हैं, वहाँ के इनके यूनिक ब्रांचेस हैं, लेकिन इन पिलर्स के ऊपर AI का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। आई होप कुछ एलिमेंट्री इनपुट्स हमारे क्लियर हुए। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में AI के एप्लीकेशंस का एक ब्रीफ ओवरव्यू, हम और डिटेल में अलग से करेंगे, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक्स, फेशियल रिकग्निशन, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, क्राउड मॉनिटरिंग, रोबोट, ड्रोन्स एंड पेट्रोल्स। AI के क्लासिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे या फंक्शंस के बेसिस पे, दोनों अलग अलग
क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट: आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तीनों पे डिस्कशन क्लास में करूँगा मैं अलग से। आर्टिफिशियल बाय फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी। रिएक्टिव एआई इज लाइक इट इज़ सैचुरेटेड, ये काफ़ी हालत पे काफ़ी लेवल पे डेवलप हो चुकी है। लिमिटेड मेमोरी इज ऑन द थ्रेशोल्ड। थियोरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर, दीज टू फंक्शनलिटीज आर येट लाइक दे आर नेसेंट, अभी बहुत नई है, एमर्ज हो रही है। और डिटेल इन पे क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब गाइडलाइंस, जैसा कि मैंने पहले डिस्कशन किया था कि HBR के 10 बेस्ट आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स को मैंने समराइज़ किया हुआ है, और आगे और अगर इंटरेस्ट आता है या मुझे अच्छा लगेगा अगर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर पाएँ, बट यस इसको और भी सिक्स में और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से समझा जा सकता है, और उसके लिए ये बुक बड़ी अच्छी है। हाउ AI विल रीडिफाइन मैनेजमेंट, 5 प्रैक्टिसेस जो सक्सेसफुल मैनेजर्स को मास्टर करनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे AI का एप्लीकेशन समझ में आ पाए। AI के फंडामेंटल्स, कौन से 3 क्वेश्चंस हैं जो हर एम्प्लॉय को समझने चाहिए। एम्प्लॉय को मशीन लर्निंग के बारे में क्या, AI के कौन से 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, AI क्यों कॉम्प्लिकेटेड नहीं और सिंपल होनी चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं और फ्रूगल होनी चाहिए, जो आपके बिजनेस को एफिशिएंसी दे पाए। इस टाइप के टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। बिल्डिंग योर AI टीम, पिकिंग द राइट प्रोजेक्ट्स, वर्किंग, बहुत टॉपिक्स, एथिक्स और बायस, सारे लॉजिक के बेसिस पे आप जो इंटरेस्ट है उसको डिस्कस कर सकते हैं। साइंस फिक्शन या मूवीज़ या गेस वर्क के बेसिस पे नहीं, हम लॉजिक पे, रिसर्च बेस्ड इनपुट्स पे और प्रोफेशनल प्रैक्टिस वाले इनपुट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। एक छोटा सा इनपुट एंड आई क्लोज द वीडियो। पिकिंग द राइट प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है, किसी भी प्रोजेक्ट को पिक करना क्यों ज़रूरी हो सकता है, और कहाँ AI का इसका एग्जांपल लिए बना। मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे मशीन लर्निंग, इस पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन से हम करेंगे या करना चाहते हैं या किस पे इंटरेस्ट आएगा, उन पे नहीं बात करूँगा। कंक्लूड करने से पहले राइट प्रोजेक्ट पिक करने में कैसे छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत नुकसान दे सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट Xerox was actually first to invent PC. They just forgot to do anything. जो विंडोज़ का है या एप्पल का है, ये दोनों आइडिया Xerox के पास है। Xerox बेसिकली पैसे गिनने में लग गया था बिजी। 1960s और 70s के अंदर Xerox ने लगभग सब कुछ इनके पास में रेडी था, पर ये सिर्फ अपना पैसा गिन रहे थे। इनका मॉडल था कॉपिंग। ये एक ऐसे समय में आए थे बेसिकली जब बेसिकली ऑफिस के बाबू 19 में, लेकिन ज़ेरॉक्स कॉपियर एक ऐसे समय में आया था जहाँ पे कार्बन कॉपी और कटिंग और बाबू लोग उस चीज़ में बिजी होते थे, और उन लोगों को बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया था कॉपिंग का। और इनका मॉडल था, बिजनेस मॉडल था कि हर कॉपिंग के ऊपर, नंबर ऑफ कॉपीज़ के ऊपर मशीन में रेवेन्यू मॉडल था। मतलब आप जितनी मशीन को चलाओगे उतना उनका रेवेन्यू ज़ेरॉक्स का जाएगा। ज़ेरॉक्स ने काफ़ी पैसे कमाए और उस मशीन को परफेक्ट करने में लग गए जिस मशीन से उनकी मैक्सिमम अर्निंग हो रही थी, और ये भूल गए कि इस प्रोसेस में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुके हैं, लगभग सिस्टम कर चुके हैं जो नेक्स्ट फ्यूचर है, और उस फ्यूचर पे तो ध्यान दिया नहीं इन्होंने। और बाद में फिर कई बातें आई कि कैसे कोई तो इनको चोर कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कि बेसिकली ये आइडिया इनका था। और बहुत ब्लंट और बहुत शार्प कमेंट्स भी हैं लोगों के कुछ, बट यस बेसिकली बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, इनको विंडोज़ का हो चाहे एप्पल को, इंटरफेसेस के थ्रू घर घर कंप्यूटर पहुंचाने का एक्सपीरियंस का क्रेडिट इन दो मास्टरमाइंड्स को जाता है। पर अपने समय पे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही प्रोजेक्ट को नहीं चुनने की गलती ज़ेरॉक्स ने की, जो बहुत भारी पड़ी, और ऐसा बार बार होता है और फ्यूचर में भी होता रहता है। सो AI के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे यूज़फुल है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज लेट्स क्लोज इट। बाय बाय।